सर, जैसे कि हम एक ज़मीन लिए हैं 2022 में महोदय जी से कि हमारा उनसे बात हुआ है दयाराम से 4 लाख रुपए में 30 हेक्टेयर ज़मीन। मैंने 30 हेक्टेयर के हमने कहा चाचा हमारे पास पैसा नहीं है, तो कुछ लोग लेके आए थे, उनको कहें भैया 2 लाख रुपए आप चाचा के दे दीजिए, आप एग्रीमेंट करा लीजिए, जब आपको पैसा होता है 3 साल के अंदर में आप बैनामा करा लीजिएगा। तो हमने जो पैसा जब हमारे पास जुटा तो 3 महीना कम था, हमने कहा चाचा चलिए आप बैनामा कर दीजिए। तो थोड़ा उनका तबीयत गड़बड़ हो गया था, उन्होंने कहा बेटा थोड़ा ये मेरी तबीयत सही हो जाती है तो हम आपको ज़मीन चल के बैनामा कर देते हैं। तो उसने मुझसे 22,000 रुपये लिए इलाज के लिए, जो कि उनकी औरत ने भी मौजूदगी में थी। मैंने उनको 22,000 रुपये दिए इलाज करने के लिए, उन्होंने एक्सपायर हो गए। तो फिर हमने उनके घर पर गया, हमने कहा दादी इसी मैटर हो गया, चलिए आपके नाम ज़मीन करवा देते हैं, आप हमको बैनामा कर दीजिए, जो पैसा बचा है चाचा का वो आपके दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए आप घबराइए मत, ज़मीन सब करती है, ज़मीन पूरे हमारे मोहल्ले की जानते हैं, आपने लिए हैं इतने दिन से, आपने 3 बार नपवाए हैं, आपको दिया जाएगा, आप घबराइए मत। तो हमारे साथ जैसे कि जालसाजी करने वाले उसी गांव के सब अगल बगल के थे, जो कि हमारा फ़ायदा उठा लिए। मेरे ज़मीन से मेरा घर की दूरी 5 किलोमीटर लगभग है, वो सब अगल बगल के रहने के बावजूद उन्होंने कहा आपको दिया जाएगा ज़मीन, प्रमोद भाई आप घबराइए मत, जो कि आपके भाई के नाम से लिखा गया, आपकी ज़मीन आपको दिया जाएगा। वो सब मिलकर हमारे साथ साजिश रच लिए, वो सब बैनामा करा लिए, हमको ना जानकारी नहीं। जब मैं मिलता था आपको करवा देंगे प्रमोद भाई, घबराइए मत, करवा देंगे। 2 महीने के अंदर उस औरत के नाम चढ़ना और बैनामा हुई ज़मीन, 2 महीने के अंदर में ज़मीन बैनामा हो गई, तरमीन हो गया, सब कुछ हो गया। और वो सब हमको कह रहे हैं आज लिखेंगे कल लिखेंगे। जब हमने यहाँ पर मुआयना किया रजिस्ट्री ऑफिस में, तब उसमें खतौनी में नाम आ गया। अब उन लोगों को कह रहे हैं कि जो करना था हम लोग कर लिए, जो तुम्हारी मर्ज़ी है आप कर लीजिए। मैंने हर जगह गया, चौकी पे गए, इंचार्ज साहब से कहा, इंचार्ज साहब कहें कि ये सब राजस्व का मामला है। मैंने कप्तान साहब के यहाँ आया, ये सब दिए, कप्तान साहब के यहाँ से यही बात हुई कि आप चले जाइए कोर्ट, ये राजस्व का मामला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? स्टाम्प सरकार बेच रही है, सरकार को मैंने ये पसंद। जिलाधिकारी से आप मिले हैं? सर जिलाधिकारी से नहीं मिले, कि जहाँ जहाँ भटक रहे हैं सर यही हमको आश्वासन मिल रहा है। बताइए सरकार स्टैम्प बेच रही है, मैंने लीगल तरीके से कराया है, पूरा ब्यूरो से जांच करवा लिया जाए, सच्चाई क्या है सर। 2 महीने में ऐसे कैसे होता है? नेपाल कानी वो सारे लोग पैसे लेके किए हैं। अभी हम लोग कोई भी ज़मीन लिखाते हैं तो 90 दिन बीत जाता है तो भी तरमीन नहीं होती है। अभी बताइए कि मिला जुला 2 महीना भी नहीं हुआ, नाम चढ़ना खतौनी पर सब कुछ ओके हो गया। क्यों सर? हम कहाँ जाएंगे? हर जगह भटक रहे, थाना पर जो दौड़ रहे हैं, कप्तान साहब के दौड़ रहे हैं, चौकी पर। आपने रजिस्ट्रार के यहाँ गए? आप दोबारा रजिस्ट्रार साहब कहें किए गए थे हम लोग। हाँ। तो उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें छिपा के करवा लेते हैं लोग, इसकी देख लीजिए भैया, पुलिस प्रशासन सहयोग करेगी आपकी। हमारी पुलिस प्रशासन जरा भी सहयोग नहीं कर रही सर महोदय, यही बात है। अगर सर